पूरा विश्वास था, यानी कुछ ना कुछ जीतता वो भाजपा में आया, पहले विद्यार्थी परिषद में रहा, फिर भाजपा में आया और वो बढ़ता ही जा रहा है अपना, हर योजना में कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो आपके बेटे मंत्री बन गए हैं, आप अभी यहाँ पर घास काट रहे हैं, बढ़िया कलबदार कपड़े पहनिए, गाड़ी में बैठिए और चक्कर लगवाइए पूरे जनपद सहारनपुर का। समाज की सेवा करनी है इनकी डंगरों की, इन्हें घास कौन गिरेगा। वो उन बाबा जी ने छोड़ा था, भाई तुझे मुझे कहा था उन्होंने, भाई जसवंत तो हो नहीं कुछ करवाना, सिर्फ राजनीति करवानी, बस उनकी लाइन पर मगर जो कुछ तुम कह रहे वही होगा। अब बिल्कुल पूरा विश्वास था, जब जिला अध्यक्ष बना 2 ड्राम दरवाजे भरवाया, बस किसी पर तेल ना मांगे लिए, अपनी गाड़ी में अपने पता गिरे तेल। आपको यू मंत्री बनना बचपन से ही ख्वाब हो गए थे इसके बोल बतन बाबा के साथ करना थे, बाद बाबा को हराया था। लोग कहते भी हैं कि नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे पति मंत्री हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जो पद मिला है ईमानदारी से मैं उसी में कार्य करती रहूं और वे भी अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए जसवंत सैनी के गांव आजमपुर में इस समय मैं मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर खेती किसानी करने का ये परिवार काम करता है और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने समर्पण और पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा ईमानदारी है उसे देखकर ही एक बार फिर से योगी मंत्रिमंडल में जसवंत सैनी को शामिल किया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेवर, जिसे देसी भाषा में पेवर कहते हैं, पेवर खेती किसानी करने वाला परिवार है और यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जसवंत सैनी को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ये उसे किस प्रकार से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भूप सिंह। भूप सिंह जी, क्या रिलेशन है मंत्री जी के साथ आपका? मैं पिताजी हूँ जसवंत का। अच्छा, आप पिताजी हैं। हाँ। तो यहाँ पर ये चारा काटने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो खेती किसानी का ही काम है या कुछ और भी काम है? खेती किसानी है, हो यहाँ अलहमदुलिल्लाह अपना करो, जहाँ दुकान का काम भी कराएं। अच्छा, ये बताइए, आपके बेटे खेती किसानी से और मंत्री पद तक पहुँच गए, किस प्रकार से आप देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं? हाँ, योगी का भी, मोदी का भी, अमित शाह का भी, सबका शुक्रिया था, पूरी पार्टी का। पार्टी की उससे और वो पार्टी में काम कर रहा है अपनी ईमानदारी से, तो उसे बढ़ा रहे हैं वो। हाँ, मतलब आपको यकीन था कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी? हाँ, पूरा यकीन था। तुमको वहाँ से तो हो जाओ तो नहीं, हम देखो जाते यहाँ से। कारण क्या है, मतलब क्या कारण ऐसा मानते थे कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट होगी? भाई उत्तर प्रदेश में इस मार हुई गुंडागर्दी पर पूरा रोक लगाई थी। हरनी जिसे देखते थे, किसी के पैसे खोज लेते, किसी का कुछ के कम कुंडल खोज लेते, तो इससे ही जनता खुश थी। काम तो थोड़ा बहुत कम बत्ती होता रहे, लेकिन सबसे बड़ा काम था ऐसा कोई कर नहीं सकता योगी थी, किस बात योगी नहीं कराया। तो आपके बेटे जसवंत सैनी जी तो बड़े साधारण किस्म के व्यक्ति हैं, तो आपको जो है ये अंदाजा था अब की बार फिर के हाँ एक बार फिर से सरकार बनी है और बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? हाँ, पूरा विश्वास था, यानी कुछ ना कुछ जीतता वो भाजपा में आया, पहले विद्यार्थी परिषद में रहा, फिर भाजपा में आया और वो बढ़ता ही जा रहा है अपना, हर योजना में कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो यकीन था पूरा और आगे भी यकीन है, आगे भी बढ़ता ही रहेगा। तो आपके बेटे मंत्री बने हैं और इस क्षेत्र की यदि मैं बात करूं, क्षेत्र की क्या पूरे प्रदेश की बात करूं, तो यकीन है कि बेटा अच्छा काम करेगा, जो मंत्रालय उन्हें मिला है उसमें काम होगा? बिल्कुल ईमानदारी से बढ़िया करेगा। हाँ, बढ़िया ही करा आज तक। अच्छा, ये बताइए, आपको सबसे पहले पता कैसे लगा कि बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है? मुझे कुछ पता नहीं लगा, मुझे तो जब वो जब देखा मैं पूछा भी, बल्कि फ़ोन करके मैं कहा भाई क्या हो रहा, अब कुछ पता नहीं क्या हो रहा, सब पार्टी जाने क्या होगा। तो अब तो आपके बेटे मंत्री बन गए हैं, आप अभी यहाँ पर घास काट रहे हैं, बढ़िया कलबदार कपड़े पहनिए, गाड़ी में बैठिए और चक्कर लगवाइए पूरे जनपद सहारनपुर का। समाज की सेवा करनी है इनकी डंगरों की, इन्हें घास कौन गिरेगा हैं। हम तो यही काम कर रहे हैं अपना, वो अपना काम करता रहेगा हैं, और उसे भी हमने कहा भाई ईमानदारी से कहीं तक कोई वो ना जलाना, किसी प्रकार का जनता की सेवा करो। हाँ, मतलब आपने अपने बेटे को जो ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा की शिक्षा दी है, तो आपको लगा है कि उसका फल उन्हें मिला है? हाँ, बिल्कुल। वो उन बाबा जी ने छोड़ा था, भाई तुझे मुझे कहा था उन्होंने, भाई जसवंत तो हो नहीं कुछ करवाना, सिर्फ राजनीति करवानी, बस उनकी लाइन पर मगर जो कुछ तुम कह रहे वही होगा, जीवते ही वो राजनीति पे ही। अच्छा, यहाँ इंखी बोल रहे अपना गन्ने भी छोड़ ले, बाजी पर पब लग जा,
पार्टी में भाई टाइम मिल गया, सवेरे सवेरे खुरपठा नहीं खिलाया भाई। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपके यहाँ पर ये पशु बंधे हुए हैं, कभी इनका चारा भी डालते हैं जिस तरीके से आप चारा काटने का काम कर रहे हैं? हाँ, कर दे भाई, काबू लग जाते, क्यों पार्टी का काम इतना बड़ा, अगर इसमें मुश्किल मिले टाइम, अगर जिब्बे आ जा टाइम, गोबर भी हटाया देगा, नुहाई भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता मंत्री पद तक, मुख्यमंत्री पद तक, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है? हाँ, क्यों नहीं। मोदी पहुँचने के चाय बेच के हैं, जब वो मोदी जा सके तो और भी जा सके भाई। जो ईमानदारी से काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो जेब कतरी का काम करेगा वो क्यों बढ़ेगा, 2 दिन में ठप होगा बेच जाएगा। तो आप तो खेती किसानी करने का काम करते हैं, जिस समय आपने अपने बेटे को कहा कि जाओ राजनीति करो, कभी जो है इस प्रकार का आपको मतलब विश्वास था कि बेटा कामयाब होगा एक दिन? हाँ, बिल्कुल पूरा विश्वास था। जब जिला बना 2 ड्राम दरवाजे भरवाया कर, बस किसी बात तेल लाना के लिए अपनी गाड़ी में अपने पद गए तेल बस। और आज भी अपनी जेब का खर्च करेगा, जो कुछ करेगा। यूँ ना कोई ना कह दे भाई वो सुरजन के पत्ते ने वहाँ से हमारे पास पैसे ले लिए भाई, ये काम हमारा। यानी हम तो राजनीति कर रहे सेवा के लिए, डकैती के लिए हम वो करते हैं राजनीति। हमें तो समाज की सेवा करनी, हमारे पिताजी ने कहा था। राजनीति जो है वो बिजनेस नहीं है, वो सेवा है, सेवा करो। तो आप देख सकते हैं ये राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी के पिताजी हैं और बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं, और यहाँ पर अपने पशुओं के लिए चारा काटने का काम कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर भी आप दिखा दीजिए, पुराने समय का ये ट्रैक्टर है, काफ़ी लंबा समय से अपनी सेवाएं देते हुए हो गया है। और किसी प्रकार का कोई पहली जो सरकार रही है योगी आदित्यनाथ की, उसमें भी मंत्री रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई दिखावा यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर परिवार के और भी सदस्य हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ में मौजूद हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? शकुंतला। आप क्या लगती हैं मंत्री जी की? बुआ। बुआ। तो कैसा लग रहा है आपके भतीजे मंत्री बन गए? सब बढ़िया लग रहा। अच्छा। और इसमें होना ही था, जो उनके बड़े इस काम पर जुड़े हुए थे, आपके बच्चे भी जुड़ गए, बस। तो यकीन था आपको कि मंत्री बनेंगे जसवंत सैनी जी? और बिल्कुल ये तो विश्वास था आपको यू मंत्री बनना, बचपन से ही ख्वाब हो गए थे इसके बोल बचन बाबा के साथ करना थे। बाद बाबा को हराया था। हाँ, तो बाबा ने क्या करता, ये सोरा मुझे ही थका दे। अच्छा। यानी कि बोलचाल में शुरू से ही मंत्री जी तेज थे। हाँ, इसके तो विचार ही पहले से बदले हुए थे। आक जानो बड़ी पद पे ना जा। अच्छा। हाँ, तो आपको पहले ही पता अंदाजा हो गया था कि ये जरूर कामयाब होंगे? जब बच्चा के ख्वाब दिखने लगा, आसार दिखने लगा, तो वो बिल्कुल यकीन हो जा हाँ बच्चा जरूर कामयाब होगा। तो यही बात है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनकी बुआ जी हैं और कह रही हैं कि इन्हें शुरू से ही यकीन था कि ये एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और मैं आपसे जो कैमरा पर्सन है उनसे कहूँगा कि एक बार इधर भी दिखाएं। यहाँ पर ये जो है शुद्ध रूप से खेती किसानी करने का काम करते हैं, पशु पालने का काम करते हैं। इधर भी पशु हैं और इधर भी पशु हैं। इनके पिताजी से हमने बातचीत की है, बुआ जी से भी बातचीत की है, और एक महिला और हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो जसवंत सैनी एक जो छोटे से किसान परिवार से आते हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, योगी सरकार में एक बार फिर से शामिल किया गया है, ये उसे किस प्रकार से देखती हैं? क्या नाम है जी आपका? मीनाक्षी आ रही है। अच्छा, आपका जसवंत जी के साथ क्या संबंध है? मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय आजमपुर में शिक्षा मित्र हूँ। आपको कैसे पता चला कि जो आपके पति हैं वो मंत्री बना दिए गए हैं? किस प्रकार आपके पास सूचना आई? उन्होंने ही मुझे सबसे पहले फ़ोन करके बताया था कि मुझे मतलब मंत्री पद मिल गया है। उनसे ही सूचना मिली थी मुझे, मतलब रात के टाइम। प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, बड़े साधारण जसवंत सैनी जी हैं और आप उनकी पत्नी हैं। तो कभी ये नहीं लगा कि पिछली सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, एक बार फिर से मंत्री बने हैं, कि आप भी शहरों में रहे हैं, यहाँ कहाँ गाँव में रह रही हैं? बस हम अपना जो कार्य कर रहे हैं, मैं अपना राजनीति कर रहे हैं और मैं अपने शिक्षा मित्र पद पर हूँ, तो मैं अपना कार्य कर रही हूँ। लोग कहते भी हैं कि नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे पति मंत्री हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जो पद मिला है ईमानदारी से मैं उसी में कार्य करती रहूं, और मैं भी अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं।
लोग बहुत कहते हैं कि मतलब तुम्हें क्या ज़रूरत है मतलब नौकरी करने की, वे मंत्री हैं। मैं कहा नहीं, मुझे ज़रूरत है, अपनी ईमानदारी से चलना मेरा कर्तव्य है। मैं यकीन भी नहीं करते कि मैं रोज़ डेली स्कूल आती हूँ, लेकिन मैं परमानेंट रोज़ स्कूल जाती हूँ और बच्चों को अध्ययन करवाती हूँ। तो यकीन था एक बार फिर से इस प्रकार से सरकार आई है, आपको यकीन था कि आपके पति को भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्हें भी जगह दी जाएगी? हाँ जी, वैसे तो जब मैं इतना अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें उम्मीद थी कि हाँ, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्हें अवश्य मिलेगा सरकार में। तो पिछली सरकार में भी आपके पति मंत्री रहे, एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं, तो सिफारिशें भी आपके पास बहुत आती होंगी? आनी शुरू हो गई हैं, फ़ोन पर बधाइयाँ दे रही हैं सब। और जो मेरे शिक्षा मित्र हैं वो कह रहे हैं कि हमें परमानेंट करवाओ, आपके पति मंत्री बन गए हैं। फ़ोन आ रहे हैं, आज भी आए हैं, सुबह भी फ़ोन आए हैं कि मतलब हमारा कुछ होना चाहिए योगी जी सरकार में। माननीय योगी जी अगर कुछ करें तो आप उनको मतलब हमारी बात वहाँ पे रखिएगा। तो जिस प्रकार गठबंधन की यदि मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था और एक तरह से चर्चाएं थी कि भाई बहुत एक तरह से आंधी गठबंधन की है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी डर पैदा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी महाराज जी गद्दी से उतर जाएं और प्रदेश से सरकार चली जाए। नहीं, हमें तो पूरा विश्वास था कि पूर्ण बहुमत से हमारी हमारी सरकार आवेगी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही मतलब लोगों को विश्वास हो गया था माननीय योगी जी पर कि मतलब इन्होंने अच्छा कार्य किया है, विकास किया है और गुंडागर्दी है जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब आपको क्या लगता है जो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार रिपीट हुई है, वो कौन से कारण आप मानती हैं, वो कौन से कार्य मानती हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई है? सबसे बात तो मेन बात ये है कि सुरक्षा है, बहू बेटियों की जो सुरक्षा है वो सबसे मेन है। और आदमी भी सब बेनिश्चिंत होकर सो रहे हैं। हमारे गांव में भी मतलब सूरज छिपता नहीं था और एकदम हल्ला मच जाता था, लेकिन अब शांत माहौल है, बिल्कुल बेधड़क कहीं भी चले जाते हैं, शाम को रात को किसी भी टाइम हमारी बहू बेटियां कोई भी कहीं भी निकल पड़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जसवंत सैनी जी का ये जो परिवार है उनसे हमने बातचीत की है और परिजनों का ये कहना है कि जो उन्होंने अब तक पार्टी में रहकर ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया है, उसी का परिणाम योगी महाराज के मंत्रिमंडल में शामिल करके उन्हें दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।